नमस्कार, आप सभी का एचएन करियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स की ग्रेजुएशन सीरीज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की हमारे इस सीरीज के अंदर प्रजामंडल आंदोलन का टॉपिक हमारे पास में राजस्थान जीके का है। राजस्थान जीके में हिस्ट्री चल रही है हमारी। इसमें हम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम इस सीरीज में करने वाले हैं। तो आज के हम इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको पीछे वाली क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम आपकी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था हमारा, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन? पूछ रहे हैं पहली महिला से, ठीक है। तो पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ये अंजना देवी चौधरी कहाँ की थी? ये सीकर की, आप सबको पता होगा। ये सीकर की थी। सीकर में कहाँ की थी? श्री माधोपुर की, ठीक है। इसका विवाह किसके साथ हुआ था? राम नारायण चौधरी के साथ में। वो राम नारायण चौधरी कहाँ का था? सीकर नीम का थाना, मतलब इसका ससुराल कहाँ हो गया? नीम का थाना, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना। सीकर की है ये अंजना देवी चौधरी, और इसका जन्म कहाँ होता है? श्री माधोपुर के अंदर 1897 के अंदर, और फिर इसका विवाह हो जाता है राम नारायण चौधरी के साथ में, ठीक है। और राम नारायण चौधरी कहाँ का था? नीम का थाना, सीकर का। तो ये अंजना देवी चौधरी है ना, इन्होंने आंदोलन में बहुत ही सब पार्टिसिपेट लिया था और पहली गिरफ्तार होने वाली थी ये। तो पार्टिसिपेट सबसे ज्यादा कहाँ लिए थे? मेवाड़, बूंदी, ठीक है, बिजोलिया, बेगू किसान आंदोलन, इनमें ये पार्टिसिपेट ली थी। कौन? अंजना देवी चौधरी, ठीक है। और सत्याग्रह में भी किसानों महिलाओं का साथ इन्होंने दिया था, ठीक है। और इसी के चलते पहली बार गिरफ्तार हुई थी ये, ठीक है। पहली बार गिरफ्तार हुई थी, पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी, ठीक है। और ये सत्याग्रह के दौरान भी 2 बार जेल में गई हुई है। जब सत्याग्रह हुआ था 1932 से 35 के बीच में ये जेल की हुई है ये, ठीक है, 2 बार राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। और ये अंजना देवी चौधरी डूंगरपुर भीलवाड़ा के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। और ये सेवा संघ जो था गांधी जी का चरखा वाला सेवा ग्राम आश्रम, उसके अंदर ये चरखा भी चलाती थी और सबसे फास्ट चलाने का इनका रिकॉर्ड भी था, ठीक है। सबसे तेज गति से चलाने वाले अंजना देवी चौधरी। तो अंजना देवी चौधरी अगर आपने पूछ लिया गया अंजना चौधरी का संबंध किस जिले से है, तो सीकर जिले से है, ठीक है। चलो अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास है प्रजामंडल आंदोलन की, ठीक है। हमारी ये सीरीज है जो है क्वेश्चन सीरीज, इसमें हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, तो प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। प्रथम पूछता है तो सबसे पहले प्रथम कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? सबसे पहले यही बता दो, क्योंकि फर्स्ट है तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सभी को पता होना चाहिए आपको डेट। तो कब हुई थी? 1931 के अंदर, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल 1931 के अंदर हुआ। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये भी आपको बता देता हूं मैं। किसकी अध्यक्षता में हुए थे? कपूर चंद पाटिनी की अध्यक्षता में हुआ था ये, पहला 1931 के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ठीक है, कौन थे इसमें अध्यक्ष? तो इसमें अध्यक्ष है जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। जयपुर प्रजामंडल की अगर आप स्थापना पूछता है तो कब आती है उसकी? 1931 के अंदर। कौन करता है? कपूरचंद पाटिनी, जो पीछे वाली क्लास में अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमें बता दिया गया। लेकिन ये क्या होता है कि फिर बंद कर दिया जाता है जयपुर प्रजामंडल, फिर पुनः इसको स्थापना किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है इसका। तो पुनर्गठन किसके अध्यक्षता में किया जाता है? ये चिरंजीलाल मिश्रा। चिरंजीलाल मिश्रा के निर्देश में ना इस जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। और वो पुनर्गठन कब होता है? 1936 से 37 के बीच में,
ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पुनर्गठन कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में 36-37 के अंदर। तो फिर 38 वाला डिवीजन हुआ ना, 36-37 तो इसमें पुनर्गठन हुआ, और जो 1938 में पहला डिवीजन हुआ उसके बाद में, तो उसमें अध्यक्षता कौन थे? जमनालाल बजाज। ठीक है, ये जमनालाल बजाज सीकर के थे, वो जयपुर प्रजामंडल से इसका संबंध है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जमनालाल बजाज का किससे संबंध है, तो जयपुर प्रजामंडल से है। ठीक है, चलो। और ये है ना जयपुर प्रजामंडल, ये क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था सक्रिय रूप से। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का गठन किसने किया था? ठीक है, देख लो कितनी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो घर जो क्वेश्चन ही है, फिर वो और क्वेश्चन क्या है, घर जो क्वेश्चन है, वो कितनी बार रिपीट कर दिया, बोर्ड का वो जो है हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो इसका गठन किसने किया था? पहली बात वो देख लेते हैं, बाबा हरिश्चंद्र ने। जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था, पीछे वाले बता दिया मैंने, तो भाग नहीं, पार्टिसिपेट नहीं लिया किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसने भाग नहीं लिया था? जयपुर प्रजामंडल ने। एक और नहीं लिया था उसने, कौन सा? अलवर ने। अलवर प्रजामंडल था, वो भी भारत जोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो उससे नाराज होके कि भाई जयपुर प्रजामंडल तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो बाबा हरिश्चंद्र है ना, नया संगठन बनाया जयपुर के अंदर ही, और उसका नाम रखा था आजाद मोर्चा। ये वही आजाद मोर्चा है जो जयपुर के अंदर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि जयपुर प्रजामंडल है ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पार्टिसिपेट नहीं लिया था। तो इसको कौन बनाते हैं आजाद मोर्चा को? बाबा हरिश्चंद्र। और भी नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, राम करण जोशी, दौलत भंडारी और हंस राय, और जो पुनर्गठन किया था ना, चिरंजी लाल मिश्रा। ये नाम भी आपको याद रखना है। ये सभी 5 नाम है ना, ये 5 नाम इसने मिलके क्या बनाया था? आजाद मोर्चा को। क्यों बनाया था? क्योंकि इन्होंने किया है कि हम पार्टिसिपेट लेंगे भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान, अगर प्रजामंडल नहीं ले रहा तो हम लेंगे। तो इसलिए इन्होंने नया संगठन बनाया था, उसका नाम रखा था आजाद मोर्चा। ठीक है, क्यों भाग नहीं लिया था ये भी बता देता हूं मैं। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उस टाइम के अंदर जयपुर का प्रधानमंत्री है ना, वो था एमआई, मतलब एमआई जिसके नाम पे रोड है ना जयपुर में, एमआई। वो क्या नाम था एमआई का पूरा नाम? मिर्जा इस्माइल। वो उस टाइम में प्रधानमंत्री था जयपुर का वो। और जयपुर प्रजामंडल के उस टाइम में अध्यक्ष थे कौन? हीरालाल शास्त्री। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, वो भी पूछ लिया जाता है। वो एग्रीमेंट क्या हुआ था? जेंटलमैन जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। ठीक है, उस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने क्या किया था कि जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लेगा, तो वो पार्टिसिपेट नहीं लिया था। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि नया संगठन बनाया था आजाद मोर्चा, और फिर उन्होंने भाग लिया था। ये भी अगर पूछ लिया जाए तो ये पुनः वापस कब मिल गया फिर? ये आजाद मोर्चा है ना, फिर से पंजाब प्रजामंडल के अंदर मिल गया था। तो वो कब मिला था? 1945 के अंदर पुनः ये प्रधानमंडल के अंदर मिल गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम्स में आता ही रहता है घूम फिर के। कैसे भी पूछ लिया जाता है, ये 4-5 नाम देते हैं, ये संबंध है या व्यक्ति से नहीं है, या इन्होंने आजाद मोर्चा के अंदर कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि कब बना, तो 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और क्यों बना था? क्योंकि ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके तहत ये जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लिया था भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पार्टिसिपेट लेने के लिए आजाद मोर्चा का गठन किया था। ठीक है, इसमें नाम भी याद रखना, बाबा हरिश्चंद्र, राम करण जोशी, दौलत भंडारी, हंसराय और चिरंजी लाल मिश्रा। ठीक है, और पुनर्गठन कब हुआ था जयपुर प्रजामंडल का? 1936-37 के अंदर। किसने किया था? चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में। और उस टाइम में प्रथम अधिवेशन हुआ 1938 में, तो वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? जमनालाल बजाज के दिन। वैसे प्रथम
अगर पूछे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई तो 1931 के अंदर। किसके अध्यक्षता में? कपूरचंद पाटनी के अंदर। ठीक है, चलो जयपुर प्रजामंडल के बारे में हम सब डिटेल से देख लिया। क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ये भी क्वेश्चन बहुत याद बार क्वेश्चन आया हुआ है। कब? त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। ठीक है, ये त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में हुई थी। तो कब हुई थी? ये डेट तो आपको याद रखने हैं। कब हुई थी? 1938 के अंदर। ठीक है, अच्छे से याद रखना, डेट और नाम किसने किया था, ये हर प्रजामंडल के आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलो ये कपूर है ना त्रिलोकचंद माथुर, ये राज्य सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। ठीक है, राज्य सेवक संघ के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन भी डेट पूछ रहा है। देख लो यहाँ पे किसने की थी, मतलब सब हर एग्जाम दोनों प्रजामंडल की स्थापना किसने की और डेट कब, दोनों आपको क्या रखना है, याद रखना है हर एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसके अध्यक्षता किस वर्ष हुई थी? 1936 के अंदर। ठीक है, किसने की थी वो भी देख लेते हैं। पंडित मेधाराम वेद। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पंडित मेधाराम वेद। ठीक है, ये वेद जी है ना, कहाँ के थे? पंडित मेधाराम वेद कहाँ के थे? बीकानेर के। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि ये जो बीकानेर का राज्य था ना उसे बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद में इन्होंने इसका गठन किया था 1936 के अंदर। ठीक है, और कौन थे इसके साथ में, अगर वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक थे, कई बार आ जाता है कि ये इनका संबंध किस प्रजामंडल से, नाम दे देते हैं 4-5 और ऐसे पूछते हैं इन व्यक्तियों का किस प्रजामंडल से संबंध है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी नाम देख लेते हैं। और कौन थे इसके साथ में? बिचालाल बोहरा, बोहरा याद रखना आपको। ठीक है, और कौन था? सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, शर्मा जी सॉरी, है ना। और कौन था? सेराराम। ठीक है, और कौन था? लक्ष्मण दास। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना, भिक्षालाल बोहरा, सुरेंद्र वर्मा शर्मा और सेराराम और लक्ष्मण दास। ये किससे प्रजामंडल से संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल से। वैसे किसके अध्यक्षता में हुआ था ये? पंडित मेघाराम वेद। ठीक है, कब हुआ था? 1936 के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? तो कलकत्ता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की। ठीक है, ये मेघाराम वेद और कलकत्ता के वहाँ के जो बीकानेर की जनता थी उसके साथ में मिलके कोलकाता के अंदर ये प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, तो किसने की थी वो तो आपने बता दिया मैंने, पंडित मेघाराम वेद ने की थी। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि इसके साथ में और कौन मिले थे, तो वहां के निवासी थे लक्ष्मी देवी आचार्य, श्री राम आचार्य और कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये कोलकाता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और वहां उस टाइम अध्यक्ष बनवाया था ना, अध्यक्ष वो किसने बनाया था? वो भी आपको याद रखना होगा, लक्ष्मी देवी आचार्य। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आता नहीं है, ज्यादातर यही आता है कि किसके अध्यक्षता में की गई थी? पंडित मेघाराम वेद। ठीक है, कहाँ की गई थी? ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ की गई थी? कोलकाता में। क्यों? राज्य से बाहर जाके की हुई है। ठीक है, राजस्थान में नहीं की है, बीकानेर राज्य में नहीं की गई है, कहाँ की गई है? कोलकाता के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पुटअप होता रहता है। ठीक है, चलो इसे एक बात और याद रखना, किससे? बीकानेर प्रजामंडल से। बीकानेर प्रजामंडल से एक कांड था, कौन सा? काकड़ कांड। वो भी क्वेश्चन आता है कई बार कि कांगड़ कांड किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है वो? बीकानेर प्रजामंडल से। या किस प्रजामंडल के दौरान वो घटना घटित हुई थी, तो वो बीकानेर के अंदर। ठीक है, उस टाइम में क्या था कि 1946 की टाइम के समय की बात है, अकाल पड़ा था, तो अन्न हुआ नहीं और किसानों के लिए जो कर्ज लेने आते थे वो, तो वो आ गए। तो किसानों के पास वो कहाँ से दें?
इसलिए वो किसानों उनसे नाराज होके और उन्होंने एक सभा की थी, और ये उसके बाद में राजाओं के पास में गए और उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, चलो वसूली के लिए आ गए थे। तो ये भी याद रखना, ये कंडल कांड डायरेक्ट आ जाता है। कंडल कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, चलो उसमें ये थमा कब था? ये लास्ट कांडल कांड था ना, लास्ट बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन था लास्ट, क्योंकि उसके बाद में 1900 जब 30 मार्च 1949 को अंदर ये फिर राजस्थान संघ में विलय हो गया था, तो फिर ये स्वतंत्र हो गया था, तो उस टाइम में ये बंद हो गया था। ठीक है, तो ये लास्ट किसान आंदोलन था। ठीक है, कंगल कांड किससे था? ये बीकानेर प्रजामंडल से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? देख लो, ये पूछ लेना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा स्थापना, तो किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका अध्यक्ष कौन था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाए, कौन कैसा आता है कि अध्यक्ष कौन था इसका। दो क्वेश्चन आते हैं कि इसकी स्थापना किसने की और इसका अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। ये भी याद रखना, ये कौन था इसका अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष तो कौन था? बलवंत सिंह मेहता, और स्थापना किसने की? इसने माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना, क्वेश्चन में देखना स्थापना पूछ रहा है या इसका अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो बलवंत सिंह मेहता है, और अगर स्थापना पूछता है तो माणिक्यलाल वर्मा है। ठीक है, कब की गई थी ये भी आपको याद रखनी है। तो मेवाड़ की कब की गई थी ये? 1938 के अंदर। कब? 1938 के अंदर। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, और इसका अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, और अगर कोई नाम बता दो तो मैं भूरेलाल भूरेलाल बया, ये भी इसका उपाध्यक्ष रहा हुआ है प्रथम का। तो ये भी याद रखना, कई बार नाम देके पूछ लिया जाए। तो भूरालाल का संबंध किससे है? तो मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, चलो उसके बाद में ये नवंबर 1941 के अंदर है ना, फिर से अधिवेशन हुआ था। तो उस टाइम में उसके अध्यक्ष थे कौन? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, चलो वो कोई इंपॉर्टेंस है इसका कि क्या अध्यक्ष तो कौन था इसका, और स्थापना किसने की, और कब? मेवाड़ प्रजामंडल 1938 के अंदर। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा की एक पुस्तक भी थी। क्या थी पुस्तक? मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये इसकी पुस्तक थी। ठीक है, किसकी? माणिक्यलाल वर्मा की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लो, कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन ही तो होते हैं घर जोए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन तो बार बार आते हैं। देखो कितनी बार बोर्ड ने दिया हुआ है, तो ये घर जोए क्वेश्चन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि मेवाड़ प्रजामंडल का संबंधित महिला कौन थी? किसे? मेवाड़ प्रजामंडल से। तो मेवाड़ प्रजामंडल से कौन थी? नारायणी देवी वर्मा। ये कौन थी? ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, नारायणी देवी वर्मा। तो ये महिला कौन थी? ये नारायणी देवी वर्मा। ठीक है, नारायणी देवी वर्मा और इसकी पुत्री कौन थी? पुत्री इसकी स्नेह लता। ठीक है, और एक थी भगवती देवी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि पार्टिसिपेट लिया था तीनों ने प्रजामंडल में। ठीक है, इस कारण इनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया था, तीनों को। किसको? नारायण देवी वर्मा को, भगवती देवी को। ये स्नेह लता तो नारायण देवी वर्मा की क्या थी? पुत्री थी। ये भगवती देवी कौन थी? तो ये थी प्यारचंद वैष्णोई की पत्नी थी। ठीक है, चलो फिर ये क्या किया? 1942 के अंदर जो भारत जोड़ो आंदोलन लिया उसमें पार्टिसिपेट लिया। और पिछली वाली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था क्या, कि भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम, आपको याद होगा, महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? नारायण देवी वर्मा ने की थी। कब की थी? ये भी क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से बताया था, 1944 के अंदर। ठीक है, तो वो कौन थी? नारायण देवी वर्मा। ठीक है, चलो ये आदिवासी छात्रावास भी बनाई थी कन्या 52-53 के अंदर। ठीक है, आजादी के बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंडित नेन्नूराम शर्मा निम्नलिखित में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित है? कौन? पंडित नेन्नूराम शर्मा। तो किससे है ये? कोटा से। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी। ठीक है, पंडित नेन्नूराम शर्मा ने सबसे पहले क्या किया था, आपको ये भी याद रखना होगा। सबसे पहले इन्होंने हाड़ौती संघ, कौन सा?
हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक भी कौन थे? हाड़ौती सेवा संघ के पंडित नेनूराम शर्मा। ठीक है, उसके बाद में हाड़ौती के नाम से ही प्रजामंडल बनाया था इन्होंने। किस नाम से? हाड़ौती के नाम से। वो कब बनाया था? 1934 के अंदर। ठीक है, किसने बनाया था? पंडित नेनूराम शर्मा ने। लेकिन ये इसको फिर किन कारणों से बंद करना पड़ा? उसके बाद में हाड़ौती के बाद में इन्होंने क्या किया? कोटा प्रजामंडल बनाया। कौन सा? कोटा। कोटा क्या बनाया? प्रजामंडल। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल भी किसने बनाया? नेनूराम शर्मा ने। तो ये कब बनाया? फिर इनके भी एग्जाम में आ सकता है। कोटा कब बनाया? 1939 के अंदर। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कोटा प्रजामंडल पूछता है तो 1939 के अंदर, हाड़ौती प्रजामंडल पूछता है तो 1934 के अंदर, और हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक भी अगर आपको पूछता है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, तो पंडित नेनूराम शर्मा। और कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? पंडित नेनूराम शर्मा। कब किया था? 39 के अंदर। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल भी बनाया था सबसे पहले, उसके बाद में इसको बंद करना पड़ा, उसके बाद में ये बनाया। ठीक है, और पूछ लिया जाए पंडित नेनूराम शर्मा के अलावा कोटा प्रजामंडल से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? पंडित अभिनय हरि। इसका भी किससे संबंध था? कोटा प्रजामंडल से। ठीक है, ये पंडित नेनूराम के बाद में इसका संस्थापक कौन हो जाता है, या इसके बागडोर किसके साथ में संबंध में आ जाती है? अभिनय हरि के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि डूंगरपुर प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो किसके द्वारा की गई थी ये? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, कौन था? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता था, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो किससे थे? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, डूंगरपुर से। किससे थे? डूंगरपुर से। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। भोगीलाल पांड्या। क्वेश्चन क्या है? चेंजिंग होता रहता है। आपको हर प्रजामंडल से 3 बातें याद रखने। प्रजामंडल का नाम, उसकी स्थापना कब हुई 1944 के अंदर, और उसका संस्थापक कौन था। ठीक है, तो भोगीलाल पांड्या। ठीक है, किससे था? डूंगरपुर प्रजामंडल से। ठीक है, आपको अच्छे से इनको याद रखना होगा। और इसके साथ में और कौन था वो भी आपको इसको नाम याद रखना, कि वो भी एग्जाम में आता है। शिवलाल कोटिया। तो शिवलाल कोटिया का संबंध किससे था? डूंगरपुर प्रजामंडल से। ठीक है, चलो, ये 26 जनवरी 1944 के अंदर हुआ था डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।